हेलो देयर, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक रोड मैप है फॉर एवरीबडी हु इज गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन फॉर सीएफए लेवल 1 मई 2026 में। सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी काम की इन्फॉर्मेशन है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पर्टिकुलरली इफ योर एग्जामिनेशन इज इन मई 26। बात बाकी टर्म्स वाले भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसको, फेब में है या फिर अगस्त या नवंबर में भी है तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। ध्यान से सुनिए सारी बातों को। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि बॉस, आज सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट डेडलाइन है फॉर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन। नाउ आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों ने जिनको अर्ली रजिस्ट्रेशन करना था उन्होंने कर दिया होगा, बट फिर भी इट इज माय ड्यूटी टू रिमाइंड यू कि 14th ऑफ अक्टूबर यानी कि आज इज द लास्ट डे टू एनरोल फॉर सीएफए लेवल 1 प्रोग्राम एट $1140। ये आपका अर्ली रजिस्ट्रेशन है फॉर मई 26 एग्जाम क्लोजिंग टुडे। तो जस्ट इन केस आपने मिस कर दिया था, दिस इज योर लास्ट डे, आज कंप्लीट करो इसको, नहीं तो फिर आपको स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन 26 फरवरी तक है, तो यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया, इट इज 26 रैदर। एंड उस पे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑब्वियसली इन्फ्लेट हो जाएगा, इट वुड बिकम $1490, क्वाइट हेफ्टी अमाउंट। तो ये प्लीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इट इज बेटर टू ऑप्ट फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन नाउ। आई एम श्योर आप में से कई लोग खुद को पाएंगे कि भाई हम तो एकदम भी प्रिपेयर्ड नहीं है इसके लिए, एंड वेयर डू वी गो, मतलब हम कहाँ जाएं। तो आपके लिए मैं बता दूं, जस्ट इन केस यू आर मिसिंग आउट ऑन द अर्ली रजिस्ट्रेशन डेडलाइन फॉर मई 26 एग्जाम, नॉट अ प्रॉब्लम। आप अगस्त के लिए प्लान कर सकते हैं, 3 महीने में दुनिया ऊपर से नीचे नहीं होगी, बट आपके लिए सिग्निफिकेंटली रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। सो एनीबडी हु इज नॉट बीइंग एबल टू रजिस्टर फॉर मई 26 एग्जाम, नॉट अ प्रॉब्लम, अगस्त में जाकर के आप एनरोल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आगे की बात करते हैं। तो एग्जाम फॉर्मेट के बारे में एक अब यहाँ से चर्चा शुरू कर देते हैं कि चलो ठीक है, रजिस्ट्रेशन का मैटर खत्म हो गया, अब किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। नंबर 1, एग्जाम सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। सो अब से थोड़ी बहुत हैबिट आप डालिए ताकि आप कंप्यूटर पे बैठ करके सवाल सॉल्व कर पाए। सो जिनकी आदत है ना कि भाई किताबों के साथ, प्रिंट आउट के साथ पढ़ाई करनी है, आई वुड से ठीक है, प्रिंट आउट के साथ पढ़ाई कीजिए, बट प्रैक्टिस की आदत प्लीज कंप्यूटराइज वे में डालिए। तो आपको लर्निंग इकोसिस्टम या जहां से भी प्रैक्टिस करना है मैं सब बताऊंगा आपको, वो सारा कंप्यूटराइज वे में करिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा 180 क्वेश्चंस का आपका टोटल ये है, टेस्टेबिलिटी है। एंड 180 क्वेश्चन स्प्लिट होते हैं 2 सेट्स में, सो यू हैव 90 क्वेश्चंस पर सेट, एंड हर एक सेट के लिए आपको मिलेगा 2 hours and 15 minutes ईच। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास में अगर देखा जाए तो 1.5 मिनट्स है रफली टू कंप्लीट वन क्वेश्चन, विच इज अ गुड टाइम। ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट का ध्यान अगर आप डे 1 से रखेंगे तो लास्ट में जाकर के आपको पैनिक मोड में आना नहीं पड़ेगा। हालांकि फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव टॉट, ये चीज काफी क्लैरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि सीएफए एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट का इशू आमतौर पे होता नहीं है। सो इफ यू हैव डन डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर गोइंग फॉर योर एग्जामिनेशन, तो उस केस में टाइम मैनेजमेंट का इशू आपको एग्जाम पे नहीं देखने को मिलेगा। प्रेप टाइम कितना होना चाहिए? वेल, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ हैविंग मोर टाइम इन हैंड देन लेसर टाइम इन हैंड। ऐसे में मैं 6+ months के प्रिपरेशन टाइम के लिए वाउच करता हूं। दैट डजंट मीन कि अगर आपके पास प्रिपरेशन के लिए 3-4 महीने हैं तो वो पॉसिबल नहीं है करना, एकदम पॉसिबल है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आर इवन एनरोलिंग फॉर फेब एग्जामिनेशन विद अस। तो फेब एग्जाम के लिए जब एनरोल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे हैव लेसर टाइम, तो लेसर टाइम में भी कैसे प्रिपेयर करना है दैट इज ऑल्सो बीइंग टोल्ड, एंड वो कैसे मैनेज करना है वो सारी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हम। बट आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि 6+ months अगर आपके पास होते हैं प्रिपेयर करने को तो दैट इज गुड। एंड आई एम ऑल्सो स्पीकिंग फॉर समवन वो इज अ जॉबर। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो उसके पास आपके पास लिमिटेड टाइम ही है पढ़ाई करने को। सो इसमें 6+ months आपके पास टाइम होना टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन इज एक्चुअली वेरी गुड। ओके सर, गेम प्लान के बारे में बात करिए। गेम प्लान एकदम सिंपल है, 3 फेजेस में आपको पढ़ाई करनी है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। नंबर 1, फर्स्ट फेज है लर्निंग फेज, जहां पे आप अपने फंडामेंटल्स को बिल्टअप कर रहे हो। बट फंडामेंटल्स को बिल्टअप करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रैक्टिस एकदम भी नहीं करोगे, आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस थोड़ी बहुत ही करिए लेकिन करिए। अब ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और कहां से करना है मैं बताता हूं आपको। आप अपना शुरुआत करिए पढ़ाई करने का। फॉर एग्जांपल आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी कैंडिडेट्स को सबसे पहले स्क्वाइजर के साथ शुरू करना चाहिए। मैं रिसोर्सेज में उन सारी चीजों को मेंशन कर रखा हूं, एंड जस्ट इन केस यू नीड टू डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट, यू कैन डाउनलोड दिस एज वेल। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप सबसे पहले शुरुआत ये करिए कि आप अपना स्क्वाइजर जैसा एक सिंपल मटेरियल बाय कीजिए और वहां से पढ़ाई शुरू करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वहां से पढ़ाई करते करते जब आपका पहला लर्निंग मॉड्यूल कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फॉर प्रैक्टिस आई वुड एनकरेज यू कि आप स्ट्रेट अवे स्टार्ट करो विद सीएफए इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज। सीएफए इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज में अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो एग्जाम के लिए तो आपके पास लर्निंग इकोसिस्टम का एक्सेस है। जस्ट इन केस यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर दैट, तो सीएफए इंस्टीट्यूट के जो पीडीएफ्स होते हैं अगर वो आपके पास में है तो उन पीडीएफ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
हर एक लर्निंग मॉड्यूल के बाद में इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जिसको आपको सॉल्व करने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हो, बट एमसीक्यूज को सॉल्व करना एक तरह से मैंडेटरी है। इसके अलावा जो लर्निंग होती है, लर्निंग मॉड्यूल होता है, उसके बीच बीच में भी कुछ ब्लू बॉक्स एग्जांपल्स होते हैं। अगर वो एमसीक्यू के स्ट्रक्चर में है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इतना करने से आपका लर्निंग इकोसिस्टम भी कवर हो जाता है। तो अगर आप इतना कवर करोगे तो यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द गुड प्लेस। इसके अलावा लर्निंग फेज में आप एक एक करके सारे लर्निंग मॉड्यूल्स कंप्लीट करेंगे। कब कौन सा सब्जेक्ट कब कहाँ क्या पढ़ना है सब बता दूंगा मैं आपको, आप चिंता मत करो। जस्ट कीप लिस्टिंग, मैं सारी चीजें कवर करूंगा। लेकिन आपने एक एक करके अगर सारे लर्निंग मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए तो ये टाइम करने के लिए या ये कंप्लीट करने के लिए आपके पास जनवरी तक का समय, ये समझिए। मतलब आप अभी अक्टूबर मिड में हो तो अक्टूबर का समय ले लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी ले लो। सो जनवरी 26 के एंड तक आपका पूरा का पूरा जितने भी लर्निंग मॉड्यूल्स है ना 93, वो सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। नाउ आई अंडरस्टैंड उनमें से सर कुछ तो छूटेगा ना हमारा। हाँ, आपको जो टफ लग रहा है वो छूट गया, कोई बात नहीं, बट इन जनरल यू विल हैव टू ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस 90-95% तक का कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद में रिवीजन और प्रैक्टिस कहां से करना है? तो ऐसे तो प्रैक्टिस देखो आप फर्स्ट हैंड प्रैक्टिस कर चुके होगे तब तक, लेकिन उसके बाद डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस लगती है। तो उसमें कई स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग रिसोर्सेज से जाकर के प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ही जो मैं कह सकता हूँ मटेरियल है या फिर हमारा जो ऐप है, उस ऐप के अंदर भी 1500 एमसीक्यूज लोडेड है। तो दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस दैट यू कैन डू आफ्टर दैट। तो इसमें क्या है, आप थोड़ा बहुत शैलो रिवीजन कीजिए। शैलो रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप किताबें लेकर के बैठ ही मत जाइए, नोट्स लेकर के बैठ ही मत जाइए। टेक योर टाइम बट नॉट टू सिग्निफिकेंट कि आप रिवीजन ही करते रह गए। रिवीजन थोड़ा क्विकली कीजिए एंड देन गो ऑन टू प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा लगेगा कि आप कहां लैंड करते हैं, आपके फंडामेंटल्स कितने बेटर हैं, एंड यहां पे आप मॉनिटर भी कर रहे होंगे अपनी परफॉर्मेंस को। वो भी मैं आपके सामने रखूंगा थोड़ी देर में। ये काम आप करेंगे फरवरी और मार्च में, एंड देन अप्रैल का जो समय है वो आपका फाइनल स्प्रिंट है, यानी कि इसमें आप जो हाँ आपकी गलतियां हो रही है, जो कुछ भी हो सकता है, उन चीजों को आप ठीक करेंगे। फाइनल स्प्रिंट में ही आप अपने सीएफए इंस्टीट्यूट के जो मॉक एग्जाम्स वगैरह हैं उनको देने जाएंगे, मतलब देने जाएंगे इन द सेंस देंगे, ऑनलाइन देंगे। अब मई 26 में फाइनली आपका एग्जाम होगा। इसमें भी रफली आपको 10-15 डेज और मिल जाएंगे टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, विच आई थिंक विल बी आइडियल इनफ। नाउ दिस एंटायर आई वुड से शेड्यूल इज बीइंग बिल्ट विद अ माइंडसेट कि आपके पास में कम समय होगा इन जनरल, और ये टाइमलाइन मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं वो जॉबर्स के हिसाब से मैंने सेट कर रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना टाइम तो रिक्वायर्ड ही नहीं है जितना आपने बोल दिया यहाँ पे, कि इतने 4 महीने हम पढ़ाई करेंगे, 2 महीने हम रिवीजन करेंगे, 1 महीना फाइनल स्प्रिंट चलता रहेगा। हाँ मुझे पता है फाइनल स्प्रिंट कैन बी कंप्लीटेड इवन इन 15 डेज। सो उसके लिए 1 महीने की जरूरत एकदम भी नहीं है, वो मई के फर्स्ट 15 डेज में भी पॉसिबल है। बट मैंने आपको कहा मैं एक आइडियल सिनेरियो आपके लिए डिजाइन कर रहा हूं। सो इससे अगर कम समय भी आपके पास में है तो यू कैन स्टिल मैनेज इट, ध्यान रखिएगा। ओके सर, करिकुलम ब्रेकडाउन आप करते हैं। तो करिकुलम ब्रेकडाउन में मेरा हमेशा मानना यह है कि हमेशा स्टार्ट करना चाहिए विद इजियर सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स विच आर मैनेजेबल। तो इसमें आपको कॉन्ट्स 50% करना चाहिए शुरुआत में। नाउ कॉन्ट्स इज आई वुड से एन एप्लीकेशन विच विल बी रिक्वायर्ड एवरीवेयर, करेक्ट। कॉन्ट्स में पड़ी हुई चीजें, खास करके अपने कैलकुलेटर के ऑपरेशंस एंड बाकी सारी चीजें, वो सारी चीजें टेस्ट होने वाली है और भी कई जगहों पे। तो ऐसे में कॉन्ट्स के 50% कंटेंट को आप पहले एक बार कंप्लीट करें। नाउ 50% में आते हैं सब्जेक्ट टॉपिक्स लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेट्स एंड रिटर्न्स, थोड़ा बहुत क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी वगैरह का आइडिया, वहां तक चलेगा। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कंप्लीट हाइपोथेसिस, आई एम नॉट आस्किंग यू टू कंप्लीट सिंपल लीनियर रिग्रेशन। वो थोड़े एडवांस टॉपिक्स है क्वांट्स में, आप उनको कंप्लीट मत कीजिए। फर्स्ट हाफ ऑफ क्वांट्स उसको कंप्लीट करने की चेष्टा कीजिए। जिस भी पॉइंट पे आपको डिस्कंफर्ट आए, डिस्कंफर्ट का मतलब सर अब हमसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस समय आप क्वांट्स को एक बार छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ चल सकते हैं। इसमें यू कैन गो टू कॉर्पोरेट इशूअर्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव्स, इको। ये सारे इजियर सब्जेक्ट्स हैं, इनको कंप्लीट करने में आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं आएगा, मेरे ख्याल से मैनेजेबल होगा, आप एक एक करके जा सकते हैं। मैंने जो प्रोग्रेशन यहाँ पे लिखी है उस प्रोग्रेशन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट विद क्वांट्स, देन यू कैन जंप ऑन टू कॉर्पोरेट इशूअर्स, देन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, फिर इक्विटी, फिर पोर्टफोलियो, फिर डेरिवेटिव्स एंड फाइनली इको। तो इस हिसाब से भी आप जा सकते हैं। फिर आते हैं आपके मोमेंटम बेस्ड सब्जेक्ट्स, यानी ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अगर आप बिना मोमेंटम के उतरेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। आप 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं, 1-2 महीने से पढ़ रहे हैं, फिर इनको उठा रहे हैं, तो आपको ज्यादा इजी रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें आते हैं सब्जेक्ट्स लाइक एफएसए, देन वी हैव फिक्स्ड इनकम, देन वी हैव एथिक्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा बाद में करना चाहिए। नाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स थिंक कि इनसे शुरुआत करनी चाहिए। अब वो आइडियली डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। मुझे इन जनरल मैं बोल सकता हूँ ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ये होता है कि शुरुआत हार्ड चीज से नहीं करनी है, शुरुआत करना है इजी चीज से। तो अगर आपका वो माइंडसेट है तो आप मेरे सुझाव के हिसाब से जा सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद इजियर सब्जेक्ट्स एंड देन यू कैन हॉप ऑन टू
हार्डर सब्जेक्ट्स। ये करना आमतौर पे मोमेंटम ड्रिवन होता है, इजीली हो जाता है। बट अगर आप शुरुआत में एक एफर्ट वाली चीज में जाना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हो, बट दैट डज नॉट रेजोनेट विद माई प्लान। प्रेप टाइम 300 टू 600 आवर्स, मैं हमेशा से ही कहते आया हूं, 300 तो मिनिमम आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ये सीएफए इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइडेड गाइडलाइन है। अगर हम हमारे वीडियो कोर्स की बात करें, इट्स अबाउट 120 आवर्स, तो 120 आवर्स का हमारा वीडियो कोर्स विच यू विल बी एबल टू वॉच इन अबाउट 180 आवर्स। बाद बाकी रिविजन प्रैक्टिस लेकर के भी 300 टू 350 आवर्स आपका लगेगा तब भी, करेक्ट। बट इसमें भी कई लोग की अपनी खुद की पेस होती है, उनको हमारा कोर्स 2 बार 3 बार देखना है, तो ऐसे में भी यू कैन टेक टाइम अप टू 600 आवर्स एज वेल। Anybody taking more than 600 hours to prepare for CFA level 1, I think is over investing his time or her time into the entire requirement. CFA level 1 के requirement उससे ज्यादा की नहीं है। ओके, रिसोर्सेज की बात करें तो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ऑब्वियसली सीएफए इंस्टीट्यूट के लर्निंग इकोसिस्टम। इस लर्निंग इकोसिस्टम पे आपको सीएफए इंस्टीट्यूट की पूरी पीडीएफ, मतलब इन द सेंस पीडीएफ डाउनलोड करने को नहीं मिलेगा, बट यू विल गेट द एंटायर करिकुलम। इसके अलावा यू विल गेट 1600 के आसपास के क्वेश्चंस दैट यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो स्कोर आएगा आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपने लर्निंग इकोसिस्टम पूरा सॉल्व किया एग्जाम से पहले, तो मैं जो फाइनल गाइडेंस देता हूँ रिजल्ट एनालिसिस में, वो यही कहता हूँ कि 75% अगर आप अपने लर्निंग इकोसिस्टम में स्कोर कर पा रहे हैं घर पे, so there are greater chances of you clearing the examination than failing the examination. Now this act as such an important benchmark. ये learning ecosystem वाला benchmark बहुत ही ज्यादा critical हो जाता है, and मेरे ख्याल से यहीं पे है जहां पे आपको मैक्सिमम एफर्ट देना है। तो और कोई भी क्वेश्चन बैंक और कोई भी मॉक, उन सब की जरूरत इतनी नहीं है जितनी कि इंस्टीट्यूट के लर्निंग इकोसिस्टम इंक्लूडिंग मॉक्स की जरूरत है। तो ये बात का ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा स्क्वाइजर या फिर विले, अगर आपके पास इस तरह की कोई मटेरियल है तो एकदम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कुछ क्वेश्चन बैंक्स और मॉक्स अगर आपके पास समय है तो आप करिए, नहीं तो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस हैं, जिसको हम लोग लर्निंग इकोसिस्टम कहते हैं, वो भी एनफ है, और इंस्टीट्यूट के जो मॉक्स है वो भी एनफ है। सर क्या हमको सीएफए इंस्टीट्यूट का जो पेड प्रीमियम पैक है क्या वो लेने की दरकार है? नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है, यू वांट टू इन्वेस्ट दैट मच टाइम एंड एफर्ट एंड मनी इनटू इट, I would not stop you from doing that, but otherwise recommended नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूट के 1600 क्वेश्चंस करते हैं, मॉक्स करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी आपके प्रेप प्रोवाइडर्स हैं उनकी तरफ से कर लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। सर कॉमन मिस्टेक्स जो हमको अवॉइड करनी है वो क्या है? नंबर 1, आप अपना समय नहीं दे रहे हैं पढ़ाई में, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आमतौर पे मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स एकदम लास्ट 1-2 महीने में ना एकदम से रियलाइज करते हैं कि अब एग्जाम सर पे आ गया है, उससे पहले रियलाइज ही नहीं करते। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो अभी रजिस्टर कर चुके हैं, उनको पता है हमको एग्जाम देना है मई में, लेकिन उसके बावजूद अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जागो जागो, ठीक है। प्लीज थोड़ा थोड़ा एफर्ट आज से डालना शुरू करो। डोंट टेक द एग्जाम लाइटली, और यही मेरा सेकंड नंबर पॉइंट भी है कि एग्जाम को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, खास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिनको लगता है यार मैनेज हो जाएगा। नहीं होगा मैनेज, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड कोर्स है, यहाँ पे हर लाइन को एकदम चुन चुन करके सवाल पूछा जाता है वहां से। तो ऐसे में दिस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द सीए कोर्स, एंड ऐसे में इसको लाइटली लेना कैन बी एक्सट्रीमली डिवास्टेटिंग। इसके अलावा सीएफए इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर से सॉल्व करें, इनको मतलब अधूरा ना छोड़े। इसके अलावा फंडामेंटल्स पे काम करें। अगर आपके फंडामेंटल्स डीप रूटेड नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम सिर्फ लेवल 1 पे नहीं आएगी, फिर लेवल 2 लेवल 3 पे भी आएगी, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जॉब को और फैमिली को प्रायोरिटाइज करना एग्जाम के ऊपर, वो कभी कभी परेशान कर देता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फैमिली या फिर जॉब को अभी प्रायोरिटाइज मत कीजिए। इन द फर्स्ट 4-5 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन यू कैन डेफिनेटली प्रायोरिटाइज योर जॉब एंड फैमिली, बट लास्ट का जो 1-2 महीना होगा उस समय थोड़े एग्जाम को प्रायोरिटी ज्यादा दीजिएगा। एंड फाइनली, अपने परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर पाना। कई स्टूडेंट्स को ना अपनी परफॉर्मेंस का अंदाजा ही नहीं रहता है। उनसे पूछने पे वो बोलते हैं हमको नहीं पता हमारा क्या परसेंटेज आ रहा है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा आपका परसेंटेज क्या आ रहा है, आप इंप्रूव कैसे करेंगे? सो जब भी आप इकोसिस्टम सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपको आपका परसेंटेज दिखाता है कि व्हाट इज योर ओवरऑल लेवल ऑफ परसेंटेज दैट यू आर गेटिंग। एनीबडी स्कोरिंग टू द नॉर्थ ऑफ 75%, भाई बहुत अच्छा हो रहा है। 75 के नीचे है, 70 के ऊपर है तो आप थोड़े ग्रे एरिया में हो। 70 के नीचे हो तो आप बहुत ही ज्यादा एक रेड फ्लैग जोन में हो। तो 70 के नीचे कोई नहीं रहना चाहेगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छा करना चाहते हैं तो आप 70 के ऊपर रहना चाहेंगे। अब इतना सारा गाइडेंस देने के बावजूद भी मोस्ट मतलब 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स विल एंड अप फेलिंग द एग्जाम। ऐसा क्यों? बिकॉज इन स्पाइट ऑफ नोइंग दीज बेसिक थिंग्स भी, इनको इंप्लीमेंट कर पाना, इनको एग्जीक्यूट कर पाना इज अ चैलेंज। यू विल नीड समथिंग अलॉन्ग विद दिस जो कि आपको आगे बांध करके रखे, और उसी के लिए आई एम जस्ट आस्किंग यू टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इस चैनल पे वक्त पे मैं आपको रिमाइंडर देता रहूंगा कि आपका एग्जाम आ रहा है। वक्त पे हम बहुत सारी काम की चीजें अपलोड करते रहेंगे और एग्जाम के जो रिजल्ट्स होते हैं उनकी एनालिसिस करते रहेंगे,
जो कि हेल्प करेगा आपको टू डू बेटर इन योर एग्जामिनेशन. सो आई होप यू विल कंसिडर दैट. एंड अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही रखेंगे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. दैट इज इट. आई विल साइनिंग ऑफ.